हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट के चैप्टर के बारे में बच्चों हमने लास्ट क्लास में इसका सारा ओवरव्यू सीखा था। हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या होती है। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स की बुक के जो कंटेंट्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। हमें सारा आइडिया मिल गया कि हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन हमने स्टार्ट किया अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज डेवलपमेंट। फर्स्ट चैप्टर जो डेवलपमेंट है उसके अंदर बच्चों आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हो वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। हमने डिस्कस किया था कि हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर अलग अलग टाइप के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट कंट्रीज को एक दूसरे से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, देन पब्लिक फैसिलिटीज क्या क्या होती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हम सीखने वाले हैं चैप्टर 1 के अंदर। ठीक है, तो इस लेक्चर से हम चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज डेवलपमेंट वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों हम डेवलपमेंट का मीनिंग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डेवलपमेंट का मीनिंग डिफरेंट होता है। डेवलपमेंट की कोई कॉमन हम मीनिंग नहीं बता सकते कि डेवलपमेंट का ये मीनिंग है, बिकॉज डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग है। जैसे कि आप कोई भी पर्सन ले सकते हो, जैसे कोई नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल बॉय और गर्ल है, उनका जो डेवलपमेंट का जो मीनिंग होगा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होगा। जैसे कि कोई कहेगा कि कंट्री में रोड्स बन जाए तो यानी कि कंट्री डेवलप हो जाएगी। कोई कहेगा कि कंट्री में डैम्स बन जाए तो कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, कोई कहेगा कि डेवलपमेंट का मीनिंग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि कंट्री में रोड्स बन जाए, कोई कहेगा कि डैम्स बन जाए, कोई कहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो प्रॉपर हो जाए, मीन्स 24/7 अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है हर जगह पर पूरी कंट्री के अंदर तो यानी कि डेवलपमेंट हो जाएगी कंट्री की। तो यानी कि डेवलपमेंट का मीनिंग जो है वो हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है। लेकिन अब जैसे कुछ लोग क्या चाहते हैं कि डैम्स बन जाएं तो डेवलपमेंट हो जाएगी कंट्री की, लेकिन अब दूसरी साइड आप आदिवासी लोग जो होते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेवलपमेंट का मीनिंग डैम्स नहीं है ना। जो जंगलों में आदिवासी रहते हैं उनके लिए डैम्स का मतलब डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि अगर डैम्स बनेंगे इन लोगों के लिए डैम्स का बनना डेवलपमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर डैम्स बन जाएंगे तो आदिवासी लोगों को अपनी जिस प्लेस पे वो रहते हैं वहां से रिप्लेस होना पड़ेगा, वहां से अपना रहने की जगह को चेंज करनी पड़ेगी। तो आदिवासी लोगों के लिए ये चीज डेवलपमेंट नहीं कहलाएगी। आदिवासी लोगों के लिए डैम्स बनना सही नहीं है, मतलब उनके लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो डैम्स बनने से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इनके लिए तो डेवलपमेंट का मीनिंग डैम्स बनाना नहीं है ना, इनके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ और है। ये चाहेंगे कि उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उन्हें भी रहने के लिए अलग से जगह प्रोवाइड की जाए, तो उनके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग ये है। ठीक है, इनके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होगा कि उन्हें रेजिडेंशियल हाउस मिल जाए रहने के लिए और उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो ना हो। ठीक है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उन्हें रहने के लिए घर मिल जाए, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डेवलपमेंट का मीनिंग देखेंगे तो आदिवासी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग ये है। लेकिन अगर हम किसी पर्सन से पूछे तो कोई पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेवलपमेंट का मीनिंग है, कोई पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डैम का बनना डेवलपमेंट कहलाएगा, कोई पर्सन कहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी होगी तो डेवलपमेंट हो जाएगी। तो यानी कि डेवलपमेंट का मीनिंग हर पर्सन के लिए अलग अलग है। एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट का मीनिंग है वो जरूरी नहीं कि दूसरे पर्सन के लिए भी डेवलपमेंट का मीनिंग सेम है। ठीक है ना, तो डेवलपमेंट का जो मीनिंग है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट vary from person to person।
हम प्रॉपर मीनिंग नहीं लेके चल सकते डेवलपमेंट का, क्योंकि हर पर्सन के जो गोल्स हैं वो अलग अलग हैं, तो हर पर्सन के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग अलग है। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंट का मीनिंग वेराई करता है, ठीक है। एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो जरूरी नहीं है कि अनदर पर्सन के लिए भी सेम मीनिंग हो डेवलपमेंट का, ठीक है। समझ में आया आपको? डेवलपमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो बच्चों अब हम इस चैप्टर के अंदर जो हम अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले हम जो फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे दैट इज व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस, ठीक है। व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस की डेवलपमेंट प्रॉमिसेस क्या क्या हैं कि एक कंट्री के लोग जो कंट्री में रहते हैं उनके लिए कंट्री के लोग क्या डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट को लेके उनकी क्या क्या डिजायर्स हैं, ठीक है। क्या क्या वो चाहते हैं कि इस तरीके से ये काम हो जाए तो कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस कि क्या क्या डेवलपमेंट प्रॉमिसेस एक पर्सन करना चाहता है, मतलब एक पर्सन क्या चाहता है कि किस तरीके से कंट्री की डेवलपमेंट हो। तो हम ये टॉपिक सबसे पहले कवर करेंगे एंड देन सेकेंड टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट इज इनकम एंड अदर गोल्स। इस तरीके से हम वन बाय वन डेवलपमेंट से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन आपको डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बच्चों जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लोगे। क्लियर? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चों कि जो हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर करेंगे वो हम एनसीईआरटी बुक से कवर करेंगे। तो आप साथ में लेक्चर देखने के साथ साथ आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करो। बुक ओपन करने के साथ साथ आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर भी बैठोगे बच्चों, ताकि जो टॉपिक मैं आपको कराऊंगी साथ के साथ आपने बुक में से रिवाइज करना है, उसको अपनी एनसीईआरटी बुक में अंडरलाइन करना है, उसको रिवाइज करना है ताकि आप और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ सको, ठीक है। क्योंकि एक आप सिर्फ सुनोगे, एक आप साथ साथ अपनी बुक में भी उसको रिवाइज भी करोगे, बुक में भी अंडरलाइन करते जाओगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और जितनी भी मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दूंगी, जितनी भी एक्स्ट्रा बातें बताऊंगी वो आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10th इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, ठीक है। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। हमेशा हम चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री है या फिर हम खुद भी हैं, हम अपनी भी डेवलपमेंट चाहेंगे, अपनी भी प्रोग्रेस चाहेंगे, तो डेवलपमेंट का आइडिया हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहता है। फर्स्ट टॉपिक करने से पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, ठीक है। देन हम फर्स्ट टॉपिक को अपना स्टार्ट करेंगे। वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। क्योंकि हमारी क्या होती है, अपने आप को लेके भी हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, मींस अपने आप की डेवलपमेंट करना भी हमारा मेन पर्पस हो जाता है ना। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहते हैं कि हम इस तरीके से ये काम करना चाहते हैं, इस तरीके से हम रहना चाहते हैं। तो ये हमारे कुछ गोल्स हैं कि अगर हम उन गोल्स को अचीव कर लेंगे तो यानी कि हमारी प्रोग्रेस हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि हमारी अलग अलग डिजायर्स होती हैं और उन डिजायर्स की अचीवमेंट से ही हमारी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। हर इंडिविजुअल आप भी कुछ ना कुछ चाहते होगे, आपकी भी कुछ डिजायर्स होंगी कि अगर कंट्री में इस तरीके से कुछ भी नई चीज आ जाए, कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आ जाए इस तरीके की, तो यानी कि कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो आपके भी कुछ डिजायर्स होंगी ना डेवलपमेंट को लेके कि अगर कुछ ऐसी चीज कंट्री में लॉन्च हो जाए और वो चीज मैं परचेज कर लूं तो यानी कि मेरी प्रोग्रेस होगी, मेरी डेवलपमेंट होगी। तो हर पर्सन की इस तरीके से कुछ ना कुछ डिजायर्स होती हैं। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट ए कंट्री शुड बी लाइक। हम भी यही चाहते हैं ना कि कंट्री इस तरीके से होनी चाहिए। अगर आपसे मैं पूछूंगी तो आपके मन में भी कुछ आएगा कि कंट्री में अगर ये चीज आ जाए, इस तरीके से चेंज हो जाए तो यानी कि कंट्री डेवलप हो जाएगी। आपके भी कुछ अलग डिजायर्स होंगी, ठीक है, कंट्री की डेवलपमेंट को लेके। तो डेवलपमेंट का मीनिंग इसलिए हम एग्जैक्ट मीनिंग डेवलपमेंट का नहीं बता सकते क्योंकि एक पर्सन के लिए वो चीज डेवलपमेंट है तो दूसरे पर्सन के लिए वो चीज जरूरी नहीं कि वो डेवलपमेंट ही हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, आदिवासी लोगों के लिए डैम बनना डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि उन्हें अपने घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट अगर किसी पर्सन के लिए जो भी है तो जरूरी नहीं कि दूसरे पर्सन के लिए भी उस चीज का मतलब डेवलपमेंट ही हो, ठीक है। क्लियर? वट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे
अगर इन सभी क्वेश्चंस का मीनिंग हमें मिल जाता है तो यानी कि हम डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। अगर ये सभी चीजें, इन सभी क्वेश्चंस जो आपके, ये सभी क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके माइंड में भी आते होंगे, अगर इन सभी क्वेश्चंस का हमें आंसर मिल जाता है तो यानी कि कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी। देखो, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, कि कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमें ये चीज मिल जाए, मतलब ये चीज मार्केट में आ जाए और हमें मिल जाए। ठीक है, तो इससे हम अपने डेवलपमेंट समझेंगे कि अगर वो चीज हमें मिल जाएगी तो हमारी डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या लाइफ जो है वो हर पर्सन के लिए बेटर हो सकती है, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा। व्हाट शुड पीपल लिव, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, लोग जो है वो एक साथ कैसे रह सकते हैं। मीन्स जैसे अब आदिवासी लोग जो हैं वो बहुत ही रूरल एरिया जो होगा वहां पर रहते हैं, तो मतलब अगर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर एक कंट्री में रीजनल इम्बैलेंसेस रिमूव हो जाएंगे, रीजनल बैलेंसेस क्रिएट हो जाएंगे एक कंट्री के अंदर, तो उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। क्योंकि सभी लोग जब एक साथ रहेंगे, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जो हमारी कंट्री है उसका एक रीजन तो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, मींस उस रीजन की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली हुई है, वहां के लोगों की इनकम भी अच्छी है और वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव्ड है। लेकिन दूसरी साइड हम कोई अनदर रीजन लेके चलते हैं जहां पर लोगों को ना तो एम्प्लॉयमेंट है उनके पास, ना ही उनके पास इनकम है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत ज्यादा पुअर है। तो इससे क्या होगा, कंट्री में रीजनल इम्बैलेंसेस क्रिएट होंगे, लोग एक साथ नहीं रह रहे, अलग अलग बने हुए हैं, मीन्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी इकोनॉमी। तो अगर ऐसा होगा कि क्या, हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या कंट्री के अंदर सभी लोग एक जैसे तरीके से नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते, अगर रह सकते होंगे तो कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब उस कंट्री में रीजनल इम्बैलेंसेस रिमूव हो जाएंगे। देन कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, लास्ट क्लास में हमने इक्वालिटी का टॉपिक भी डिस्कस किया था बच्चों कि हर इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग है, लेकिन अगर हम एक कंट्री को देखें कि एक कंट्री में अगर बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में कि एक कंट्री में अगर रीजनल इम्बैलेंसेस रिमूव हो जाएं, अलग अलग टाइप का जो हर टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंट्री में अवेलेबल है, हर टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल है, इक्वालिटी है, एम्प्लॉयमेंट है, सभी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव्ड है, तो यानी कि वो कंट्री डेवलप्ड है। ठीक है, तो यानी कि हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, क्या इक्वालिटी नहीं आ सकती एक कंट्री के अंदर, क्या हम कुछ और इक्वालिटी लेके आ सकते हैं। क्योंकि अभी हमने रीजनल इम्बैलेंसेस की बात करी, रीजनल इम्बैलेंसेस क्या क्रिएट करते हैं, इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं। तो अगर वो रीजनल इम्बैलेंसेस रिमूव हो जाएंगे, सभी लोग एक जैसे तरीके से रहने लग जाएंगे, हर रीजन की डेवलपमेंट होगी, ना सिर्फ अर्बन बल्कि रूरल एरिया की भी डेवलपमेंट होगी, रूरल एरिया के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होगा, तो ही तो सही मायनों में उस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड होगी। ठीक है ना, तो कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, अगर किसी कंट्री में जितनी ज्यादा इक्वालिटी होगी उतनी ज्यादा वो कंट्री डेवलप्ड होगी। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस के अगर हमें आंसर्स मिल जाते हैं, इन सभी क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में अराइज हो रहे हैं, अगर इनका सॉल्यूशन मिल जाता है तो वो कंट्री डेवलप्ड इकोनॉमी मानी जाएगी। ठीक है, उस कंट्री की इकोनॉमी क्या कहलाएगी, डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाएगी। ठीक है, तो डेवलपमेंट तभी होगी जब इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। ठीक है, कि जो जो चीजें लोगों को रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीजें लोगों के पास हों। सेकंड, सभी लोगों के लिए लाइफ बेटर हो, हर पर्सन का रहने का तरीका इंप्रूव हो, हर पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा तो डेवलपमेंट हो जाएगी। थर्ड इज कि सभी लोग एक जैसे तरीके से रहें, एक साथ रहें तो डेवलपमेंट हो जाएगी। इक्वालिटी ज्यादा हो कंट्री में, इनइक्वालिटी मींस इम्बैलेंसेस वो कम हो, हर जगह की लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, हर जगह के लोगों को इनकम जनरेट हो, वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, जिससे हर एरिया की डेवलपमेंट होगी। तो डेवलपमेंट सिर्फ तभी होगी जब इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिल जाएंगे, जब ये सारे क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब आप इस पिक्चर को देखो बच्चों, ये पिक्चर क्या प्रेजेंट कर रही है आपको, एक पर्सन है जो कि रेडी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है। अब विदाउट दे, अब ये क्या सोच रहा है, विदाउट मी दे कांट डेवलप। ये पर्सन क्या सोच रहा है कि अगर मेरे बिना ये पूरी इकोनॉमी डेवलप्ड नहीं हो सकती,
ये इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी तभी कहलाएगी, देखो कुछ लोगों के पास तो गाड़ियां हैं लेकिन इस पर्सन के पास क्या है, रेडी है, ये रिक्शा चला रहा है, तो यानी कि ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रीजनल इम्बैलेंसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। यही इनइक्वालिटी जब रिमूव हो जाएगी यानी कि सभी लोग इक्वल तरीके से रहने लग जाएंगे तो उस कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी। क्योंकि ये रेडी क्यों चला रहा है, रिक्शा क्यों चला रहा है, क्योंकि इसकी इनकम कम है, गाड़ी वाले लोगों की इनकम ज्यादा है, तो इनकम की इनइक्वालिटी है ना, तो यानी कि इस कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हो रही। विदाउट मी दे कांट डेवलप, अगर इस पर्सन की डेवलपमेंट नहीं होगी तो वो पूरी की पूरी कंट्री डेवलप्ड कैसे कहलाएगी। तो इस पर्सन के बिना पूरी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती। इन दिस सिस्टम आई कांट डेवलप, क्योंकि इस पूरे सिस्टम के अंदर ये पर्सन जब तक डेवलप नहीं होगा, ये पर्सन क्या सोच रहा है, क्योंकि मैं डेवलप नहीं हो रहा इसलिए इस पूरी कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि कंट्री तो लोगों से मिलके बनी है ना, पर्सन अलग अलग पर्सन से मिलके ही एक कंट्री बनती है ना, तो हर पर्सन की डेवलपमेंट होगी तो ही तो कंट्री की डेवलपमेंट होगी। तो अब ये पर्सन क्या सोच रहा है कि क्योंकि मेरी डेवलपमेंट नहीं हो रही, मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, मेरी इनकम नहीं बढ़ रही, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव नहीं हो रहा, जिस वजह से ये कंट्री भी डेवलप नहीं हो रही। ठीक है, अब आपको समझ आया कि कंट्री की डेवलपमेंट कैसे होती है, किन किन फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हैं अगर हमें एक कंट्री को डेवलप्ड कंट्री कहना है तो। ठीक है, कोई भी कंट्री डेवलप्ड कंट्री तभी कहलाती है जब कुछ फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हैं, मींस जब कुछ क्वेश्चंस का हमें आंसर मिल जाता है तो वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहलाती है। क्लियर, आगे पढ़ते हैं बच्चों। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। अभी मैंने आपको ये जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, अगर इन सभी क्वेश्चंस को हम एनालाइज करें, इनका आंसर ढूंढें तो ही हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है, यानी कि जब रीजनल इम्बैलेंसेस रिमूव हो जाएं, सभी लोग एक साथ मिलकर रहें, हर जगह पर इनकम जनरेट हो, हर जगह के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, यानी कि इनइक्वालिटी रिमूव हो जाए तो उस कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी। क्लियर, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है बच्चों, पूरी कंट्री की डेवलपमेंट कर पाना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। डेवलपमेंट की जब आप डेफिनेशन देखोगे तो आपको दिखेगा बच्चों कि क्या मेंशन होगा वहां पर, डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि पूरी की पूरी कंट्री के अंदर इक्वालिटी क्रिएट करना इज नॉट अ सिंपल टास्क, इट इज कॉम्प्लिकेटेड टास्क। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स टास्क है। इस चैप्टर के अंदर आप डेवलपमेंट से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों के बारे में सीखोगे। ठीक है ना, लेकिन डेवलपमेंट लेके आना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है किसी भी कंट्री में। You will learn more about these issues in next chapter, next class. Higher classes में आप इन चीजों को डिटेल में पढ़ोगे कि एक कंट्री की डेवलपमेंट मीन्स एक कंट्री के डेवलपमेंट में लाई कैसे जा सकती है। एक कंट्री में जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के जो आपने अलग अलग फैक्टर्स पढ़े, अगर ये सभी क्वेश्चंस फुलफिल हो जाते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, तो यानी कि वो कंट्री डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल में किसी कंट्री में डेवलपमेंट लाई कैसे जाती है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इस चैप्टर के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक बातें जो कंट्री की डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं उनके बारे में ही सीखोगे सिर्फ। ठीक है बच्चों, also you will find answers to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science। मतलब जो डेवलपमेंट होती है ना बच्चों, वो इंटरडिसिप्लिनरी आप बोल सकते हो। डेवलपमेंट इंटरडिसिप्लिनरी होती है, मींस अलग अलग डिसिप्लिन्स में भी आप डेवलपमेंट को पढ़ते हो। डेवलपमेंट को सिर्फ आप इकोनॉमिक्स में ही नहीं पढ़ोगे। पहली बात कि डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स टास्क है, जब आप डेवलपमेंट का मीनिंग पढ़ोगे तो आप देखोगे डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। सेकंड इज इट इज इंटरडिसिप्लिनरी, आप अलग अलग डिसिप्लिन्स में डेवलपमेंट को देखोगे। जैसे कि हिस्ट्री के अंदर आप देखोगे कि पुराने टाइम पे पास्ट में कंट्री में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल थी, लेकिन अब हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चेंज हो गया, कंट्री में कितनी नई नई फैसिलिटीज आ गई हैं। तो आप देखोगे कि आप अपनी हिस्ट्री के जो बुक होगी उसमें भी आप डेवलपमेंट को देखोगे। हिस्ट्री में आप पास्ट के जो स्टोरीज होंगी वो पढ़ोगे एंड देन आप अपनी करंट की सिचुएशन, करंट सिनेरियो को कंपेयर करोगे तो आप डेवलपमेंट रियलाइज कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों आपको? दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुगेदर, वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। क्योंकि पास्ट में जो हुआ
अब हम उससे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं ना। अगर हम हिस्ट्री ही नहीं जानेंगे अपनी, मीन्स हमें यही नहीं पता होगा कि पुराने टाइम पे क्या हो रहा था कंट्री में, मीन्स पुराने टाइम पे कंट्री में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल थी और कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी जो इस टाइम पे अवेलेबल हैं। अगर हम पास्ट से अपने आप को कंपेयर ही नहीं करेंगे तो हम डेवलपमेंट को कैसे रियलाइज कर पाएंगे, हम डेवलपमेंट एनालाइज नहीं कर पाएंगे अगर हम हिस्ट्री से उसको जोड़ के नहीं देखेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट को सिर्फ आपने इकोनॉमिक्स की टर्म्स में नहीं देखना, मीन्स पैसे से रिलेटेड, यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, इनकम बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, इक्वालिटी आ रही है तो डेवलपमेंट हो रही है। आपने इस तरीके से भी देखना है हिस्ट्री से, आपने अपने पास्ट को करंट से रिलेट करके देखोगे एंड देन आपको समझ में आएगा कि डेवलपमेंट क्या है। ठीक है ना। वी कांट डिजायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। अगर हमें अपने पास्ट के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम चेंज की डिजायर कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें और किस चीज की डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, मींस कौन सी ऐसी चीज है जिसके आने से हमारी डेवलपमेंट होगी। जब तक हमें अपने पास्ट के बारे में नहीं पता होगा तो हम कैसे एनालाइज कर पाएंगे कि अब हमारी कितनी डेवलपमेंट हुई है और हमें और कितनी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। तो इसीलिए आप देखोगे पास्ट के टाइम पे, मीन्स बहुत पुराने समय में जो आप अब स्मार्टफोन्स यूज करते हो जिसपे आप अपना ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, वो नहीं होते थे पुराने टाइम पे, लेकिन अब तो वो है ना। तो यानी कि क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई, कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हुई। ठीक है, तो आप जब तक पास्ट से रिलेट नहीं करोगे, आप हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट को नहीं समझोगे तो आप कैसे एनालाइज कर पाओगे कि एक कंट्री में डेवलपमेंट कितनी हुई। ठीक है बच्चों। In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स भी आप ना सिर्फ हिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में, बल्कि आप अपने पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी आप डेवलपमेंट को चेक करोगे, मींस डेवलपमेंट को एनालाइज करोगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी, क्योंकि पॉलिटी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड होती है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि कंट्री में कुछ फैसिलिटीज लेके आती हैं जिससे कंट्री की डेवलपमेंट होती है। फिर कुछ अनदर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि वोट्स लेने के लिए कुछ और कंट्री में कुछ नया लेके आती हैं जिससे कंट्री की डेवलपमेंट होती है। तो यानी कि पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेट करती है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। अब बच्चों हमने डेवलपमेंट का सब कुछ बेसिक समझ लिया, अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की। ठीक है, अब हम फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर ऑफ क्लास 10th वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। हमने डेवलपमेंट का जब मीनिंग पढ़ा तो हमने यही चीज पढ़ी बच्चों, बेसिक हमने यही सीखा कि डेवलपमेंट की कोई प्रॉपर डेफिनेशन, कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है, क्योंकि डिफरेंट लोग हैं, उनके गोल्स अलग अलग हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग अलग होता है। ठीक है, डिफरेंट पीपल के, अलग अलग लोगों के, अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग गोल्स हैं। हम आगे एक एक्टिविटी करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि अलग अलग लोग हैं, उनके गोल्स अलग अलग हैं, यानी कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन। लिसन इन द टेबल 1.1। हम टेबल 1.1 की एक एक्टिविटी जो मैंने आपको अभी बताई वो हम करेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि एक कंट्री में अलग अलग लोग एग्जिस्ट करते हैं और हर पर्सन की एस्पिरेशंस, हर पर्सन की डिजायर्स, हर पर्सन के गोल अलग अलग होते हैं। इसकी वजह से हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, कोई पर्सन कहता है रोड बन जाए तो कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी, कोई पर्सन किसी और पर्सन से पूछेंगे तो कंट्री में डैम्स बन जाए, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए तो कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी, कोई कहेगा इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाए तो कंट्री की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट पीपल, क्योंकि उनके गोल्स अलग अलग हैं, इसी वजह से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग अलग है। अब अगर हम इंडिविजुअल पर्सन की भी बात करें, अगर किसी पर्सन के पास स्मार्टफोन नहीं होगा तो वो क्या कहेगा कि अगर मेरे पास स्मार्टफोन हो जाए, मैं स्मार्टफोन अगर खरीद सकता हूं तो मेरी डेवलपमेंट हो जाएगी। किसी पर्सन के पास कार नहीं है, वो क्योंकि हर पर्सन के गोल अलग अलग है ना, किसी पर्सन के पास कार नहीं है तो कार परचेज करना उसका गोल है, तो वो कहेगा कि अगर मैं कार परचेज कर लूं तो मेरी डेवलपमेंट हो जाएगी।
ठीक है ना। तो हर पर्सन के क्योंकि गोल अलग अलग हैं, हर पर्सन की टेस्ट प्रेफरेंस अलग अलग है, डिजायर्स अलग हैं, एस्पिरेशंस अलग अलग हैं, इसी वजह से उनकी जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग अलग है। ठीक है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट वेराई फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्लियर? व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस, हम अलग अलग लोगों को देखेंगे, अलग अलग लोग होंगे, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हर पर्सन की क्या एस्पिरेशंस होंगी, क्या डिजायर्स होंगी। यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शियली फिल्ड, कुछ आप टेबल 1.1 अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें आप देखोगे कि कुछ जो कॉलम्स होंगे वो ऑलरेडी फिल्ड होंगे और कुछ होंगे जो आपको खुद से फिल करने होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि डेवलपमेंट का मीनिंग सबके लिए सेम नहीं है। एक पर्सन के लिए कोई चीज का होना डेवलपमेंट है तो दूसरे पर्सन के लिए जरूरी नहीं कि वो चीज होगी तो उसके लिए भी वो डेवलपमेंट ही मानी जाएगी। ठीक है, आप टेबल से ये सारी चीज सीख जाओगे। अब हम इस पिक्चर को देख लेते हैं बच्चों। ये पिक्चर वाला क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, ये एक पर्सन है, ये एक छोटा बच्चा है। ये पर्सन इस बच्चे को क्या कह रहा है? यू वॉन्ट ए कार, कि क्या तुम कार खरीदना चाहते हो, कार लेना चाहते हो। द वे आवर कंट्री इज सेटअप, जिस तरीके से हमारी कंट्री सेटअप है, ऑल यू कैन होप, तुम सिर्फ इतना सोच सकते हो, इतनी होप लेके चल सकते हो, इज मे बी टू वन डे ऑन द रिक्शा यू पुल। तुम सिर्फ इतना लेके चल सकते हो, इतनी होप कर सकते हो कि आप कार की होप मत करो, तुम सिर्फ इतनी होप कर सकते हो, इतना सोच सकते हो कि आपके पास इतना हो कि आप रिक्शा को पुल कर सको अपने आप से। यानी कि ये उस कंट्री की जो इकोनॉमी है उसकी सिचुएशन को इस पर्सन के, इस छोटे बच्चे के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्या कह रहे हैं? ये छोटा बच्चा अगर कार खरीदना चाहता है तो ये पर्सन इसको कह रहा है कि हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है, हमारी इकोनॉमी जो है उसकी ऐसी सिचुएशन है कि अगर, मतलब ये भी बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए कि अगर आप रिक्शा परचेज करके उसको भी पुल कर पा रहे हो, मींस उसको भी चला पा रहे हो रिक्शा खुद की परचेज करके, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये इसको ये समझा रहा है कि हमारी इकोनॉमी की ये कंडीशन है कि हम रिक्शा भी परचेज कर लें तो वो भी हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। ठीक है, तो यानी कि ये पर्सन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, डेवलपमेंट गोल्स हम तभी अपने लेके चल सकते हैं जब हमारी इकोनॉमी इतनी डेवलप्ड होगी तो। ठीक है, अब जैसे ये इस पर्सन का की क्या डिजायर है, ये कार परचेज करना चाहता है, तो यानी कि इसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या है? कार। अगर कार इसको ये परचेज कर पाएगा तो यानी कि डेवलपमेंट हो जाएगी इसकी। लेकिन हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो इतनी डेवलप्ड नहीं है जिसकी वजह से हमें एम्प्लॉयमेंट मिल सके, हम इनकम अर्न कर सके और हमें कार मिल सके। ठीक है ना, तो यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है वो डेवलप्ड नहीं है, ये पर्सन इसको यही चीज बता रहा है। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको? अब हम टेबल 1.1 जो अभी हमने डिस्कस करा उसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। इससे आपको इस टॉपिक की पूरी डिटेल में क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ठीक है ना, कि हर पीपल के अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग गोल्स हैं, जिसकी वजह से हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग है। देखो कैसे, देखो इस साइड पे आपको गिवन है बच्चों कैटेगरी ऑफ पर्सन। अलग अलग कैटेगरी के पर्सन है जो कि एक कंट्री में एग्जिस्ट भी करते हैं, क्योंकि कंट्री में सारे पर्सन सेम नहीं होते ना, अलग अलग होते हैं। तो इस साइड पे आपको अलग अलग कैटेगरी के पर्सन गिवन है एंड राइट साइड पे आपको क्या गिवन है? डेवलपमेंटल गोल्स और एस्पिरेशंस और वी कैन से डिजायर्स ऑफ डिफरेंट पर्सन। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के पर्सन है, यहाँ पर उनके अलग अलग डिजायर्स गिवन है, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि उन पर्सन के डिजायर्स ये हैं तो उनके डेवलपमेंटल गोल्स क्या हैं। ठीक है, वन बाय वन पढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट इज लैंडलेस रूरल लेबरर्स। जो लैंडलेस रूरल लेबरर्स होते हैं मींस जिन लोगों के पास लैंड नहीं होता एग्रीकल्चर करने के लिए, तो वो क्या चाहते हैं? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। वो लोग क्या चाहते हैं कि उन्हें काम ज्यादा मिले, ज्यादा वेजेस वो अर्न कर सके। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। ये लोग क्या चाहते हैं बच्चों? ये जो लैंडलेस रूरल लेबरर्स हैं, जो रूरल एरिया में ऐसे लेबर जो ऐसे टाइप के लोग रहते हैं जो लेबर का काम करते हैं, मींस अनएजुकेटेड होते हैं, मैनुअल लेबर का काम करते हैं और
उनके पास लैंड भी अपना नहीं होता, मीन्स अपनी कोई जगह नहीं होती उनकी, ठीक है। तो उन लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे उनको एक बार हम पढ़ लेते हैं। वो क्या चाहते हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मोर डेज ऑफ वर्क, ज्यादा दिन मिले काम करने के लिए, ठीक है, एंड बेटर वेजेस, उन्हें वेजेस भी ज्यादा मिले, मीन्स ज्यादा काम मिले, ज्यादा उन्हें वेजेस मिले। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, कि जिन लोकल स्कूल्स में उनके चिल्ड्रन स्टडी करते हैं वो उनके चिल्ड्रन को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड द टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज, उनके साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि अर्बन एरिया और रूरल एरिया के लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन तो हमेशा रहता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब बच्चों भेदभाव, सोशल भेदभाव। सोसाइटी के अंदर अर्बन एरिया के लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, रूरल एरिया के लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, दिस इज सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो जो लैंडलेस रूरल लेबरर्स हैं वो क्या चाहते हैं, उन्हें वेजेस काम ज्यादा मिले, उन्हें वेजेस ज्यादा मिले, उनके जो चिल्ड्रन हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, मींस लोकल स्कूल्स में भी उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, ठीक है ना। और वो क्या चाहते हैं, उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उन्हें भी अलग से रिस्पेक्ट दी जाए जिस तरीके से अर्बन एरिया के लोगों को दी जाती है। और विलेज में वो मतलब जिन गांवों में वो रहते हैं उन गांवों के वो लीडर बन जाए, ठीक है, मींस वो उन्हें भी रिस्पेक्ट की जरूरत है, वो क्या चाहते हैं कि हमें भी रिस्पेक्ट मिले। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे, एक कंट्री की डेवलपमेंट कब होगी, इस टाइप के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कंट्री की डेवलपमेंट कब मानी जाएगी, जब कंट्री में लोकल स्कूल्स में भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, जब उन्हें काम करने के बदले में जो वेजेस मिलते हैं, जो कंसिडरेशन मिलती है वो प्रॉपर हो, अकॉर्डिंग टू वर्क उन्हें कंसिडरेशन दी जाए, ठीक है, उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कंट्री में सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। तो ये सभी चीजें होंगी तो यानी कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री डेवलप्ड हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि लैंडलेस रूरल लेबरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जो डिजायर्स हैं उनको अगर हम देखें तो कंट्री की डेवलपमेंट किस वे में मानी जाएगी। सेकंड हम देखते हैं प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। पंजाब के जो प्रॉस्परस फार्मर्स हैं जो खेती करने के लिए बहुत ज्यादा इनकरेज्ड हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, उनके डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे, उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं, मींस उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री की डेवलपमेंट कब मानी जाएगी। देखते हैं एश्योर्ड, वो लोग क्या चाहते हैं, वो फार्मर्स क्या चाहते हैं, एश्योर्ड है हाई फैमिली इनकम। कोई भी फार्मर होगा उसकी जो मेन एस्पिरेशन होगी, मेन डिजायर होगी, वो क्या होगी कि उनकी जो फसल है वो प्रॉपर दामों पे बिक जाए, उनकी फसल के बदले में उन्हें उचित दाम दिए जाएंगे, प्रॉपर प्राइस पे उनकी फसल, उनकी क्रॉप सेल होगी। तो यानी कि फार्मर के लिए यही कंट्री की डेवलपमेंट है। कंट्री में उनकी जो फसल होती है, जो वो उगाते हैं, उसे कम प्राइस पे लिया जाता है, जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी फसल को कम प्राइस पे लेते हैं। तो यानी कि फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री की डेवलपमेंट कब होगी, जब उनकी फसल के लिए उन्हें प्रॉपर दाम मिलेंगे, प्रॉपर प्राइस पे उनकी फसल सेल होगी। तो यानी कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री की डेवलपमेंट तब मानी जाएगी। एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस, ठीक है, फॉर देयर क्रॉप्स, कि उन्होंने जो भी फसल उगाई है उसके लिए उन्हें प्रॉपर प्राइस मिले। एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रोड। और वो भी क्या चाहते हैं कि उनके चिल्ड्रन भी अब्रोड में सेटल हो जाए, वो भी अपने चिल्ड्रन को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। वो कब कर सकेंगे, जब उन्हें अपनी फसल के प्रॉपर प्राइस मिलेंगे, प्रॉपर इनकम वो अर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री की डेवलपमेंट कब मानी जाएगी, जब उनकी फसल का, उनकी क्रॉप का उन्हें प्रॉपर प्राइस मिलेगा। अब ये कुछ कॉलम्स हैं बच्चों, कुछ कॉलम्स यहाँ पर फिल्ड हैं और कुछ फिल नहीं है, ये आपने खुद से फिल करने हैं, ठीक है ना। एक और यहाँ पर कॉलम फिल है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं, और जो रिमेनिंग होंगे बच्चों, ये रिमेनिंग कॉलम आप खुद से फिल करके आओगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे एंड देन आप मैच करना कि जो आपने फिल किया क्या वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। इससे आपके मतलब आपके भी तो माइंड की एक्सरसाइज हो जाएगी ना, आपको भी पता चलेगा कि हर पर्सन का डेवलपमेंटल गोल अलग अलग है, हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग है, क्योंकि हर पर्सन की एस्पिरेशन, डिजायर्स आर डिफरेंट, ठीक है। अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली,
अगर कोई लड़की है जो कि रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करती है तो उसके डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे, वो क्या चाहती है जिससे, जो कि कंट्री में हो, जिससे उसकी डेवलपमेंट मानी जाए। ठीक है, अब उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस गर्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेवलपमेंट को किस तरीके से लेके चलेंगे, शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज देयर ब्रदर, एज हर ब्रदर, कि उसे कि उसके ब्रदर को जो फ्रीडम मिली हुई है उसे भी उतनी ही फ्रीडम मिल जाए, एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, और वो ये भी डिसाइड कर सके खुद से कि वो लाइफ में क्या करना चाहती है। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रोड, कि वो इतनी एबल हो जाए, मीन्स इतनी कैपेबल वो हो जाए कि वो अपनी स्टडी को आगे अब्रोड में परस्यू कर सके, फॉरेन कंट्री में जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। तो उस लड़की के लिए क्या डेवलपमेंटल गोल्स क्या हैं, उस लड़की की अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कब मानी जाएगी, क्योंकि उसके गोल्स अलग है, उसके डिजायर्स अलग है। वो क्या चाहती है, अब्रोड में स्टडी करना चाहती है, फ्रीडम से अपनी लाइफ को लिव करना चाहती है। तो यानी कि आपने देखा बच्चों, हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री में अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं और हर टाइप के पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग है। और यही हमारा टॉपिक है, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल्स। हर पर्सन के अलग गोल्स हैं, इसी वजह से हर पर्सन की जो डेवलपमेंट की जो नीड है, मीन्स हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। ठीक है, इस टेबल से आपको समझ आ जाएगा। आपने ये सारे जो रिमेनिंग कॉलम्स है जो अनफिल्ड हैं वो आपने खुद से फिल करके आने हैं। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी कॉलम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको अब तक डेवलपमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल्स, वो आपको क्लियर हो गया होगा। टेबल फिल करने से आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, आपने बताना है कि जो लैंड ओनिंग फैमिली है, लैंड ओनिंग फैमिली के अंदर मतलब ऐसी फैमिली जिनके पास अपने लैंड्स हैं, अपनी जमीनें हैं, उन लैंड्स के अंदर जो रूरल वुमेन है, एक रूरल वुमेन है फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली, कि रूरल वुमेन के क्या क्या गोल्स हो सकते हैं, रूरल वुमेन की क्या एस्पिरेशंस हो सकती हैं, क्या डिजायर्स हो सकती हैं। मींस रूरल वुमेन के लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या हैं, उसे अपने डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, देन फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो फार्मर्स सिर्फ रेन पे डिपेंड है अपनी क्रॉप्स को उगाने के लिए, उन फार्मर्स के डेवलपमेंटल गोल्स क्या हैं। देन अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उन्हें डेवलपमेंट के लिए उनके डिजायर्स क्या हैं। ठीक है, उन्हें अपनी डेवलपमेंट करनी है, यानी कि अगर वो ये उनसे ये पूछे कि एक कंट्री की डेवलपमेंट कब मानी जाएगी, तो वो क्या बताएंगे कि अगर उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उन्हें प्रॉपर जो उनकी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्हें जॉब मिल जाए, प्रॉपर सैलरी मिल जाए। ठीक है, यानी कि वो एम्प्लॉयड हो जाए एक अच्छी पोस्ट पे, तो यानी कि ये चीज उन लोगों के लिए डेवलपमेंट मानी जाएगी। ठीक है, तो यानी कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री की डेवलपमेंट कब होगी, जब कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगे और उन्हें प्रॉपर जॉब मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, ए बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, रिच अर्बन फैमिली से अगर कोई पर्सन बिलोंग करता है तो उस पर्सन की क्या डिजायर्स होंगी, उस पर्सन के डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे। मीन्स वो पर्सन क्या सोचेगा कि कौन से गोल अचीव करने पे उसकी डेवलपमेंट मानी जाएगी और साथ ही कंट्री भी डेवलप्ड मानी जाएगी। ठीक है, देन एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा वैली का अगर कोई आदिवासी है तो उसके डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे। अब ये अलग अलग कॉलम्स हैं, ये आपको खुद से फिल करने हैं एंड देन हम इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे आपको टॉपिक की भी सारी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।